आप लोगों ने भागवत कथा में सुना है कि भगवान कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, वसुदेव महाराज जी टोकरी में लेकर जैसे ब्रह्म संबंध करवाया, जैसे सर पे रखे तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी यानी बंधन सब खुल गए। तो जो कोई भगवान को अपने दिल दिमाग पर रखता है, ब्रह्मा भगवान से अपना संबंध विद्यमान रखता है, तो महाराज भगवान उस व्यक्ति के बंधन खोल देते हैं। तो बड़े प्रेम से करतल ध्वनि से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन सब लोग करेंगे। वाह, बहुत एडवांस आप लोग भाई, तुरंत ताली बजा के संकीर्तन कीजिएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, अरे पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अभी पहले राम राम को और लास्ट में अगर हम सोचें कि अभी तो लड़कपन है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा पर जब मरने वाले होंगे तब ताजा ताजा राम राम करके पहुंचेंगे, ताकि भगवान सोचे ये आदमी ताजा ताजा नाम लेके आया है, सबसे पहले आगे लाइन में इसको लगाओ। तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोच तो लिया कि मरने के पहले ताजा ताजा दान और ताजा ताजा भगवान का नाम लेके पहुंचेंगे, तो भगवान सबसे पहले बुला लेंगे, इधर आओ, तुमने नाम लिया, दान पुण्य किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि मरने के महीना 2 महीना पहले भगवान हमारे मुंह की आवाजें बंद कर दे। भैया फलाने जाकर बहुत सीरियस है, बोल नहीं पावता, जाओ देख लो, तब चारपाई पे पड़े रहेंगे, लड़के बिटिया सब आएंगे देखने के लिए, पापा मैं सुल्तानपुर वाली, बोलो, लेकिन ना। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करोगे कब, राम कहने से तर जाएगा, राम कहेगा, पार भव से और पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और भैया एक एक से बलवान, एक एक से धनवान आके चले गए, लेकिन इतिहास में पुराण में उनका नाम नहीं छपा। एक बात ध्यान देके सुनिएगा, बड़ी मतलब की बात है। ये जो पेपर पर पन्ना पर लिख रहे हैं नाम सबका हमारे राजू महाराज जी, तो एक भी पन्ना है, एक वो भी है जो सुबह हम चाय पीते हैं तो पेपर पढ़ते हैं, अखबार। तो जो अखबार में पन्ना है वही रामायण में पन्ना है। जो जिस अक्षर से अखबार छपा है, छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, वही अक्षर रामायण में भी है। जिस स्याही से अखबार छापा गया है, उसी स्याही से
रामायण की। लेकिन होता क्या है कि रामायण हमने आज लिया, कल दुकान पर पहुंच गया और परसों उसमें लड़के नमकीन बिस्कुट लेके खा के और फेंक दिया, पैरों के नीचे कुचल दिया गया। अखबार रद्दी हो गया, रद्दी 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 होता है ना। आज का पेपर परसों रद्दी हो गया, रद्दी क्यों? पेपर वही है जो रामायण में है, अक्षर वही है जो रामायण में है, स्याही वही है जो रामायण में है। लेकिन एक पेपर, एक कागज रद्दी हो गया और एक कागज ऊंचे आसन पर विद्यमान होकर धूप दीप करके पूजा करते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जो अखबार मैंने खरीदा, उस अखबार में देश दुनिया की बात केवल छपी हुई थी। वहां एक्सीडेंट हो गया, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया। वहां उस अखबार ने मात्र केवल जगत से संबंध जोड़ा और इस पेपर ने, इस कागज ने जगत से नहीं बल्कि जगदीश से संबंध जोड़ा, तो इसका नाम प्यारे अमर हो गया। आज हर किसी के घर में पूजनीय है रामचरितमानस, रामायण के पन्ने। तो एक अखबार का पन्ना और एक रामचरितमानस का पन्ना। अखबार में मात्र केवल जगत से संबंध जोड़ा गया तो पांव के नीचे रौंद डाला गया और इस रामचरितमानस में जगदीश से संबंध जोड़ा। तो आज चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, शायद इतने लोग बैठे कथा सुन रहे, शायद ऐसा कोई होगा जिसको रामायण की चौपाई याद नहीं होगी। एक आध इतनी बात तो सबको याद होगी। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल। आगे वाली बात आप बताएंगे। कर्म प्रधान विश्व रची राखा और जो जस करहि सो तस फल। आप लोग बोलिए, तस फल चाखा। हाँ सही। तो होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से, जिस गली से, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। क्या है मैया की जय हो, बजरंग बली की जय। अभी आप लोग भगवान की मंजुल मंगलमयी गौरव गाथा श्रवण कर रहे थे। भगवान के अवतार के हेतु, भगवान का अवतार क्यों होता है, तो उसमें मुख्य रूप से तो भगवान भोलेनाथ ने बता दिया कि देवी सुन लो, मुख्य रूप से भगवान का अवतार क्यों होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति। जब जब धर्म धसने लगता है और अधर्म हंसने लगता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाड़े कल बहु चोर जुआरा, परलम पटरती पगदारा। सिया राम जय जय राम हो, राम
करवावत सेवा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे लोग हो जाते हैं। नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, साधुन से करवावे सेवा। गनवरिया में बाबा राम मिलन दास जी के पावन स्थल पर मैं तो इस बात की चर्चा कर ही रहा हूँ, लेकिन देवाद देव चंद्रार्थ भूषण सांब सदा शिव भगवान भोले भंडारी ये बात बताते हैं पार्वती जी को कि हे भवानी, ये बात तो अपने काट में बांध लो। क्या कि जो ऐसे होते हैं अपने माता पिता को नहीं मानते, साधु संत महात्मा ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग किस गिनती में आते हैं? जिनके ये आचरण भवानी हो ते जाने हूँ निश्चर सम प्राणी। सिया राम जय जय राम हो राम, सिया राम जय जय राम। हो तालियां से बोले लगाते रहे। राम जय जय राम। तो आपने कथा जो श्रवण किया, तो कहां तक सुना आपने? कथा श्रवण किया आपने कि महाराज नारद जी भगवान का नाम जप कर रहे हैं और नाम जप से इनको इतनी शक्ति मिली कि इंद्र का इंद्रासन जब हिलने लगा तो इंद्र ने देवसी नारद की तपस्या में हस्तक्षेप करने के लिए रंभा आदि उर्वशी अप्सराओं को भेजा। और नारद बाबा जब भगवान के प्रताप से रंभा उर्वशी जो अप्सराएं आई थी, इन पर उनका कोई जादू टोना इनके ऊपर नहीं चला, तो इन्होंने समझा कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। ए भैया, हमारा कोई काम बन जाता है, बनता है तो भगवान की कृपा उसमें कहीं ना कहीं जरूर छिपी होती है। लेकिन होता क्या है, हमने कोई काम, मरीज भर्ती है अस्पताल में, अगर भगवान की दुआ से बच गया तो कहते हैं चलो लोग भैया चलो बच गए, बाबा बड़ा अच्छा, हाँ ऐसे बच गए, इतना रुपया लगाए तब बचे, दवाई कराए। और कहीं कुछ हो गया तो कहते भगवान तुमने क्या कर दिया, बनाया तो मैंने बनाया और बिगड़ गया तो हम भगवान को दोष दे देते हैं। आज नारद जी का काम बन गया। काम बनने का मतलब कि एक एक से रंभा और उर्वशी अप्सराएं आई, लेकिन इनका माला जाप ध्यान चलता रहा, उनकी पूजा पाठ में कोई व्यवधान वो लोग न डाल पाए। तो कहा रे हमारे सामने तो एक एक से अप्सराएं नृत्य करती रही और मेरा मन डिग नहीं हुआ, मैंने तो काम को जीत लिया। और इंद्र ने मेरे काम में हस्तक्षेप किया तो इंद्र के प्रति मेरा क्रोध का भावना भी नहीं, तो मैंने क्रोध को जीत लिया। और इंद्र, मैं वो इंद्रासन लेने के लिए ये पूजा नहीं कर रहा था, मैंने लोभ को भी जीत लिया। अब जाना कौन? तो माला उठा के रख दिया और चल पड़े भगवान भोले बाबा के पास बताने कि मैंने काम को जीत लिया, जीत लिया। तो नारद जी आज भगवान शंकर जी के पास में आए तो शंकर जी की आत्मा गदगद हो गई। जब भक्त से भक्त मिलता है तो आत्मा खुश हो जाती है कि अब राम कथा होगी। भंगेड़ी को भंगेड़ी मिल जाए, भांग खाने वाले भैया को भांग खाने वाला को मिल जाए, गोला खाने वाला है भाई दादा आगे बोल। तो
आज महाराज शंकर जी बहुत खुश हो गए, राम कथा होगी, राम कथा होगी, लेकिन ना बाहर वही निकलता है जो अंदर भरा होता है। अगर लहसुन प्याज खा के आओगे तो वैसे डकार आएगी प्याज के जैसी, अंदर जो भरा होगा तो बस उसी प्रकार से मुंह के बाहर जो कुछ भी आप बोलेंगे तो भाव जरूर स्पष्ट होगा। उसको ऐसे समझ लो, एक भैया जी थे तो अपने ससुराल जा रहे थे, तो 2 लाइन की बात है, ससुराल जा रहे थे और ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक दोस्त मिल गया उनका। बोले दादा कहाँ जा रहे हो? जयराम। कहा जयराम भैया जयराम। कहाँ जा रहे हो? अपन ससुराल जा रहे हैं। कहा हम भी चलते लेकिन हम कपड़ा नहीं पहन के आए। तो दोस्त बोला हम एक जोड़ रखे हैं कपड़ा, शर्ट तुम पहने ही हो, पैजामा मेरा पहन लो और चलो घुमाओ। तो अपना पैजामा दे दिया दोस्त को, और जब दोस्त ने पैजामा पहना तो बहुत सुंदर दिव्य चकाचक लगा। तो इनके मन में, इनके चित्त में बात बिल्कुल बैठ गई कि हाय बताओ हमारे पैजामा है और मेरा दोस्त पहले कितना बढ़िया इसको लग रहा है। ससुराल पहुंच गए, जलपान हुआ। इसके बाद सास ने पूछा भैया बहुत दिन बाद, हाँ चाची क्या करें? ये कौन है भैया? कहेंगे हमारे दोस्त हैं और ये हमारे पैजामा पहन के आए हैं। दोस्त उठा कि बताओ बेइज्जती करा दो कि ससुराल में 4 आदमी के बीच में। कोई पूछ रहा था कि किसका पैजामा पहन के आया, क्यों बता दिया? कहे बता दिया पैजामा, पैजामा की बात क्यों? भैया अच्छा नाराज न हो, अब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दूसरे दरवाजे पर जब पहुंचे, दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो कहा सुनो जलपान हुआ। दूसरे दरवाजे पर तो कहा कि भैया बहुत दिन बाद है, हाँ मौका नहीं मिला। ये कौन है? दोस्त को पूछा, कि ये हमारे दोस्त हैं और चाची हमारे दोस्त हैं और ये हमारे पैजामा पहन के नहीं आए। तब तो अब की तो उठा के हम जा रहे हैं, आखिर बार बार पैजामा पाछे क्यों पड़े हो भैया? कोई पूछता भी नहीं है, बार बार पैजामा हमारे पहन के नहीं आए। तीसरे देवड़ी पर तो गजबा ही कर दिया। तीसरे दरवाजे पर जब गए, कहा भैया दामाद भैया बैठो बैठो बैठो, पानी ला सब चाय पानी हो। इनका नहीं पहचान भैया का? चाची ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, इनके बारे में सब कुछ हमसे पूछो लेकिन इनके पैजामा के बारे में हमसे। अब तो महाराज उठ के चल ही पड़ा। जो बात अंदर बैठ जाती है वो किसी न किसी प्रकार से बाहर निकलती जरूर है। नारद जी के चित्त में, मन में बात बैठ गई कि मैंने काम को जीत लिया, अहंकार भर गया। तो किसी न किसी प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ बाबा के सामने भी जब कहा राम कथा शुरू हो, राम कथा शुरू हो, तो ये काम कथा सुनाने लगे नारद जी। जो भरा हुआ था निकलने लगा। और कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले शंकर भगवान से कि हमारी कथा आपको कैसी लगी? भाई कैसी लगी बताओ? तो शंकर भगवान ने कहा कथा तो बहुत बढ़िया लगी, लेकिन कथक कहाँ बढ़िया? जिस काम में अभी बट लेकिन मगर परंतु सब लग जाए तो लेकिन क्या? कथा तो आपने सुनाई बाबा जी, कथा बहुत बढ़िया लगी, लेकिन ये कि तुमने सुनाया कि मैंने काम को जीत लिया, तो ये लेकिन लग गया। अगर तुम मैंने काम को जीत लिया के पहले इतना और लगा देते कि हमने भगवान की कृपा से काम को जीत लिया, तब ये तुम्हारी कथा बिल्कुल गुड हो जाती, बढ़िया हो जाती। लेकिन तुम कह रहे हो मैंने काम को जीत लिया। क्या किया? ए भैया, जिनके एक जरा इशारे से संसार उदय हो जाता है, इशारे से संसार
उदय हो जाता है और जिनकी हों टेढ़ी होते ही, जिनकी हों टेढ़ी होते ही हर जगह प्रलय हो जाता है। भगवान क्या किया, नारद जी के मन में अहंकार भर गया। नारद जी ने सोचा कि शंकर भगवान को मेरी कथा अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि शंकर भगवान ने भी काम को भस्म किया और मैंने भी काम को परास्त कर दिया, तो मैं टक्कर देने वाला है हो गया इनको ना, इसीलिए मेरी ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान भोले बाबा ने काम को भस्म कर दिया और नारद जी ने काम को परास्त कर दिया। तो परास्त किया हुआ शत्रु कभी भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो जब बात नहीं बनी तो एक थोड़ी सी बात और निवेदन किया शंकर भगवान ने कि नारद जी, जो कथा तुमने मुझे सुनाया है ये बात कहीं भूल से विष्णु भगवान को मत सुना देना। तो कहा हाँ, हमारा प्रचार प्रसार न हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो तुम। कहा ठीक है, ठीक, चल पड़े नारद जी। नारद जी मन के समान गति करने वाले हैं। सबसे तेज कौन चीज चलता है? वाह बिटिया वाह, मन। सबसे पीछे बिटिया मतलब इसकी ट्रेन रेलगाड़ी, वाह। हाँ, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नहीं, प्लेन का नहीं, सबसे तेज है तो दो ही अक्षर का नाम मौना मन। लेकिन इस मन का पेट हम नहीं भर पाते आजीवन। मन मन मन, ए मन के जैसा कोई अरे गतिवान नहीं मिलता, शिवदानी जैसा भगवान नहीं मिलता, और श्री कृष्ण जैसा रथवान नहीं मिलता, पृथ्वीराज जैसा चौहान नहीं मिलता, बनारस के जैसा कहीं पान नहीं मिलता, बनारस के जैसा कहीं पान नहीं मिलता। मन के जैसा कोई गतिवान नहीं। तो नारद जी से कहा ये बात विष्णु भगवान से मत बताना, लेकिन नारद जी चल पड़े। बाबा जी मानस में लिखते हैं, एक बार कर तल पर बीणा, गावत हरि गुण गान कबीरा, एक
बार कर तल बर बीड़ा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बोले विष्णु भगवान की। ये विष्णु महायज्ञ है, जोरदार सब लोग बोलिए जयकारा विष्णु भगवान का। बोले विष्णु भगवान की। भैया तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी धीरे धीरे पांव दबा रही थी। बहुत बढ़िया। भगवान का जब दर्शन भक्तों ने किया तो देखा क्या, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम और हृदयम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलम, अखिल पूरा शरीर हर तिलांजल तिल तिल भगवान का मधुर है, सुंदर है। हाँ आज विष्णु भगवान के पास में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी जब पहुंचे तो आज अपने आसन से उठ करके विष्णु भगवान ने स्वागत किया है। वाह वाह, आइए आइए। अपने आसन से उठकर खड़े हो गए तो नारद जी के अंदर और जो अभिमान था और बढ़ गया कि अरे बताओ, हमारे जाने के बाद तो भगवानों गद्दी छोड़ने लगे। वाह रे हम, वाह 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 भाई वाह वाह। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज सुनो, नारद जी तुम्हारे भक्त हैं कि नहीं है? हाँ हाँ भक्त हैं। तो कब भक्त के अंदर मान लो थोड़ा बहुत कोई कमी दिख जाए तो गार्जियन को, मालिक को, माता पिता को वो कमी दूर करना चाहिए। मान लो नारद के अंदर घमंड का पेड़ जम गया है तो उसको काटना चाहिए कि और पानी देना चाहिए उसमें। आपने नारद जी का घमंड बढ़ाया क्यों गद्दी से उठ के? तो कहा सुनो देवी, मान लो किसी को फोड़ा निकल आवे, फोड़ा निकल आवे और डॉक्टर के पास में गया और कहा साहब ये बहुत दर्द हो रहा है, फोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने दवाई दिया कि लो बच्चा इतनी खुराक दवाई खा लो, फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो दवाई खाए के बजाय मरीज दवा को उठा के फेंक दे। 10 दिन के बाद फिर वो फोड़ा और बड़ा हो जाए। ओ राम, अब तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। फिर जाए डॉक्टर के पास, साहब आपके पास आए थे, दवाई तो दिया था, और ज्यादा दर्द, देखो अब देखो। अब फोड़ा का हालत जब देखा डॉक्टर ने तो कहा अरे राम राम, अब तो ये फोड़ा दवाई से बैठने वाला नहीं है, अब इसका होगा ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन करने वाला अभी हुआ नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ऐसी दवा देगा कि फोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए और बड़ा हो जाए। फोड़ा बड़ा होने की दवाई देने लगेगा। तो ए लक्ष्मी, जब नारद जी को ये अहंकार का फोड़ा निकला तो शंकर जी ने दवाई दिया कि सबसे बात बताना, लेकिन विष्णु भगवान से बात मत बताना कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया।
तो कहा ठीक ठीक ठीक। तो कहा शंकर जी ने दवाई दिया लेकिन नारद जी ने खाया नहीं, तो जो अभिमान का फोड़ा था और बढ़ गया। अब हमारे यहाँ जब आए तो भाई अब तो फोड़े का ऑपरेशन होगा, दवा से बैठने वाला नहीं, तो ऑपरेशन वाला हुआ नहीं है, तो फोड़ा थोड़ा और बढ़ाया है मैंने अभिमान का फोड़ा इनका गद्दी से उठ के। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, और ऑपरेशन थिएटर तैयार है, देखिए वो देखो बिल्कुल सब चमाचम विष्णु यज्ञशाला। क्या किया, अब इधर महाराज बैठे और बातचीत हो रही, बहुत दिन के बाद दया किया। अरे भक्त अगर भगवान के मंदिर में जाए तो भक्त ने कोई दया थोड़ी नहीं किया, दया तो भगवान करेंगे। लेकिन ऐसी ऐसी बात कही महाराज, बिल्कुल नारद जी फूल के एकदम अभिमान में भर गए। अच्छा चलता हूँ, प्रणाम, हाथ जोड़ा चले। और एक ऐसी नगरी देखी महाराज, क्या बात है, वहां के एक राजा, भगवान की माया देखो, माया, भगवान की माया क्या करती है। भगवान की माया का काम है कि माया जो नहीं है उसको हमें दिखा देती है माया, माया माया, और जो है उसको माया छुपा देती है, पर्दा डाल देती है। माया, हरि माया जादूगरनी, अरे प्रभु की माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। जितने लोग मानते हो इस बात को तो जरूर ताली धीरे धीरे बजाएं, ताली। हाँ माताएं पीछे, आप भी, आप लोग करतल धुन से ताली बजाते हैं। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को, पूरे जग को, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, पूरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। माया, भगवान की माया से एक नगर बन गया, बहुत बढ़िया दिव्य। वहां के राजा हो गए शील निधि, उनकी एक बिटिया हो गई विश्वमोहिनी, और नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे, बुलाया महाराज। देखा सब भीड़ भाड़ चहल पहल, सब बढ़िया चकाचक बढ़िया। क्या है, क्या बात है। नारद जी को दिखाया कि देखो मैं अपनी कन्या का, बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, कैसा इसको घर बर मिलेगा। जब हाथ नारद जी ने पकड़ा बिटिया का और देखने लगे, जो यहाँ बरई अमर सोई होई। बिटिया के हाथ में के रेखा में लिखा हुआ था कि जो यहाँ बरई अमर सोई होई। लेकिन भगवान ने ऐसा चक्कर घुमा दिया, ऐसा माया घुमा दिया
कि नारद जी उसका अर्थ उल्टा लगाने लगे। लिखा था हाथ में कि जो यह बरई अमर सोई होई, माने इस कन्या को वही वरण कर सकता है जो अजर अमर होगा। और नारद जी समझे लगे जो कोई बिटिया के साथ वरण कर लेगा वो अजर अमर हो जाई। समझ की बात है थोड़ा। एक बैंक था, उसमें लिखा हुआ था यहाँ सोने पर लोन मिलता है। बैंक में लिखा था यहाँ सोने पर लोन मिलता है। तो 6 आदमी गए सवेरे 5 बजे बैंक के मोहरे में सोए गए। सबे कर्मचारी आए तो कहा यहाँ काहे सोए हो, क्या बात है बच्चा? फिर महाराज लोन हमका चाहिए, हमका कर्जा, हमका लोन चाहिए। तो लोन चाहिए तो यहाँ काहे सोए हो? फिर लिखा है यहाँ सोने पर लोन मिलता है। कहा वो सोना नहीं, गोल्ड सोना पर लोन मिलता है। तो महाराज ये अर्थ का अनर्थ, और हम लोग भी करते हैं कभी कभी। जितने लोग बैठे हैं हर किसी के घर में कभी न कभी अखंड रामायण का पाठ हर कोई किया कराया करता है। 24 घंटा का अखंड रामायण। लेकिन हम रामायण में भी मनमानी करने लगते हैं, अपने मन से चीख लगा देते हैं, थोड़ी सी उसमें जोड़ देते हैं, मन हम हो तुलसीदास। जैसे चौपाई लिखी है और चौपाई के बाद में जब दोहा पढ़ा जाता है तो उम्मा अपने दिल से दीठो जोड़ देते लो हमरो छाप लाग जा का रामा और सिया रामा। चौपाई पढ़ रहे हैं, चौपाई पढ़ रहे हैं। हाथ संबधन भंजन हारा दास तुम्हारा। हम दूसरे बोले तो क्या आगे दोहा जो पढ़ा, रे नृप बालक ताल बस बोलत तो ही न सभार। तुम्हारा रामा सिया रामा लगाए जाए, रे नृप बालक काल बस रामा। वो तो छोड़ो, अरे अनर्थ तो आगे हो जाते का। यही प्रसंग में आगे देखेंगे जब नारद जी शराप देंगे शंकर भगवान के 2 गणों को कि बंदर का मुंह बन गया। बाद में बताया जो काम बिगड़ गया सब, जब शराप दिया कि हो उनसाचर जाई तुम कपटी पापी दो। और हम रामा सिया रामा लगाए खूब गगन मगन हो के पढ़त है रामायण सब। हो निशाचर जाए तुम रामा और कपटी पापी दो सिया रामा। जाओ मनो हमें शराब क्योंकि रामायण में उन्हें कहा था ये बात। हो निशाचर हो तुम रामा, जाए निशाचर हो तुम रामा और कपटी पापी दो सिया रामा। तो महाराज ये भी अर्थ का अनर्थ, इसका भावार्थ देखो यही सब निकल रहा है। जैसा लिखा है वैसा हम पारायण करें तो खैर विषयांतर हो जाएगा। अब नारद जी महाराज ने जब देखा जो यहाँ बरई अमर सोई होई, तो महाराज नारद जी के मन के अंदर भी गुदगुदी होने लगी। सोचने लगे हमारा अगर विवाह हो जाता तो हम भी अजर अमर हो जाते भगवान, लेकिन हमरे गले जयमाला काहे डालेगी ये विश्वमोहिनी। तब हाँ एक उपाय से बरमाला पड़ सकता है, भगवान के पास चला जाऊं और सुंदरता भगवान से मांग लाऊं। हाँ लेकिन जब तक जाऊंगा और फिर आऊंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कहा नहीं भगवान तो हर जगह व्याप्त है। यहीं पर ध्यान किया महाराज, तुम ही मेरे मंदिर सहारा तुम ही हो और तुम ही बीच मझधार किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर सहारा तुम ही हो, किनारा तुम ही हो, के बीच मझधार किनारा तुम ही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम जाना।
जब तो विष्णु भगवान का प्राकट्य हो गया नारद जी के सामने। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की। जैसे विष्णु भगवान को देखा तो मैं बहुत लालायित हो गए, दौड़ के गए। महाराज एक मना न करना, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है, क्या बात है, बोलो बोलो। तो कहा कि तनी हम अपन ब्याह करेंगे यहाँ, तो अपना और सब चीज तो देखें भी है, मांगे भैया टेंट अपन तनी लगाए दियो, बाजा लगाए दियो, तनी बर्तन दे दियो, लेकिन ही कि महाराज अपन ब्याह करिए, अपन चेहरा हम कर दे 2 घंटे के लिए हमारे। कहा प्रभु मैं अपना विवाह करना चाहता हूं, तो आपन रूप बाबा जी लिखते रामायण में, अरे देवो प्रभु मोही आनी भाती नहीं पाओ बो, अपना रूप दे दो। हाँ? बहुत ज्यादा मेरे मन के अंदर इच्छा मेरा विवाह हो जाए, मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं अजर अमर होना चाहता हूं। एक बात लास्ट में बड़ी बढ़िया नारद जी ने बोल दिया। अरे भक्त ही तो है, हाँ? बड़ी बढ़िया बात नारद जी ने कह दिया। क्या? अरे जही विधि है नाथ ही तुमोरा, करहु सुरे की दास मन तोरा। जही विधि है नाथ हित मोरा, करहु सबे की दास मन तोरा। सिया राम जय जय राम हो, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र के जय हो। तो नारद जी से मांगा सुंदर, नारद जी ने मांगा सुंदर रूप, और भगवान ने दे दिया किसका रूप? बंदर का रूप। बंदर ले जाओ, तुम्हारा हित कल्याण हो गया। अरे महाराज भिखारी का भीख न दे लोग का, तुम भी न फोड़ो। लोगों ने तर्क दिया कि नारद जी का सुंदर रूप भगवान नहीं दिए थे, तो उनका कम से कम तो रहने देते। लेकिन आपने क्या किया? नारद जी ने मांगा सुंदर रूप और आपने दे दिया बंदर रूप। ना भगवान ने विचार किया कि आज अगर जो अपने भक्त नारद को मैंने सुंदर रूप दे दिया, तो जिंदगी भर ये बंदर बना रहेगा। बंदर बंदर बना बना नाचेगा नाचेगा। और आज जो मैंने इसको बंदर बना दिया, तो जिंदगी भर के लिए सुंदर हो जाएगा। वही लिए इसीलिए बालाजी, इसीलिए हनुमान जी कहते हैं सरकार हम बंदरे अच्छे हैं। हाँ? बंदर। अरे उड़ के चिड़ैया, ये माया की चिड़ैया इसी भैया, उड़ के चिड़ैया ई नारद जी पे बैठी, तो बंदर का मुखड़ा बनाए रे माया की चिड़ैया, दुनिया को हाथ नचाए रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, उड़ के चिड़ैया, अरे नारद जी पे बैठी, उड़ के चिड़ैया नारद जी पे बैठी, उड़ के चिड़ैया, उड़ के चिड़ैया, उड़ के चिड़ैया नारद जी पे बैठी। तब नारद जी बंदर का मुखड़ा बनाए गए माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया।
भगवान के जय हो, बजरंग बली के जय हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो गया, भगवान ने कल्याण कर भी दिया। ए भैया, ये बात से शिक्षा कहाँ मिलते? कथा से समाज में कुछ शिक्षा दिया जाता है ना। आप लोग आगे बैठ गए 8 बजे, 12 बजे गए, 1 बजे पकड़ो, 2 बजे सोयो, सवेरे कहना है राम, निकल रहा है आम, जाना है इधर, उधर चलेंगे इधर। तो यहाँ मिलता क्या है इस कथा से? आज की कथा में आप लोगों को इस प्रसंग से बताया गया कि महाराज, अगर हम भगवान से कुछ मांगे कि महाराज हमको ये अमुक वस्तु दे दो, ये हमें ये चीज दे दो, वो चीज नहीं मिल पाई, तो भगवान पर हमको नाराज नहीं होना चाहिए। महाराज भगवान तुम जान नहीं पाए, हमको वस्तु नहीं मिली। हाँ? भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में होता है।